आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फार्मा क्षेत्र में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में नए संस्थान की स्थापना का दिया निर्देश। अधिकारियों से 15 दिनों के भीतर मांगी विस्तृत रिपोर्ट। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तर्ज पर बरेली में नाथ कॉरिडोर का होगा निर्माण। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा 30 मई से प्रदेश भर में करेगी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने नोएडा में पश्चिमी क्षेत्र की बैठक की अध्यक्षता की। और मौसम विभाग ने केरल पहुंचने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून में इस वर्ष सामान्य से कुछ विलंब होने का जताया अनुमान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने फार्मा क्षेत्र में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में नए संस्थान की स्थापना के संबंध में दिशा निर्देश दिए। श्री योगी ने फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट के स्वरूप के संबंध में अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर विस्तृत कार्य योजना तैयार करने को कहा है। इस संस्थान के लिए राजधानी लखनऊ में उपयुक्त भूमि चिन्हित करने का भी उन्होंने निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये संस्थान राष्ट्रीय फलक पर उत्तर प्रदेश को फार्मास्यूटिकल शोध, अनुसंधान और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा। श्री योगी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश को फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में विकास की संभावनाओं का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने दवा निर्माण के साथ साथ शोध और अनुसंधान पर जोर देते हुए कहा कि फार्मा निर्माण इकाइयों की संख्या में उत्तर प्रदेश अभी देश का 6वां सबसे बड़ा राज्य है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश का लक्ष्य इस क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में फार्मा निर्माण में अभी राज्य का योगदान 2% का है, जिसे बढ़ाकर 10 से 12% करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में नाथ कॉरिडोर के निर्माण का निर्देश दिया है। नाथ कॉरिडोर का निर्माण वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तर्ज पर किया जाएगा। नाथ कॉरिडोर के चारों ओर के पथ को 6 लेन का किया जाएगा। साथ ही फुटपाथ भी बनाया जाएगा। इस सर्किट के चारों ओर आवागमन के लिए इलेक्ट्रिक बसों और ई रिक्शा की सुविधा होगी। सर्किट के अंतर्गत भगवान शिव के मंदिरों का पुनरुद्धार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्किट में आने वाले सभी चौराहों का सौंदर्यीकरण भगवान शिव से संबंधित विषय वस्तुओं पर केंद्रित हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल खाद्य एवं रसद विभाग की राशन की दुकानों के उच्चीकरण के संबंध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा मॉडल दुकानों का निर्माण ग्राम सचिवालय के नज़दीक ग्राम सभा की जमीन पर किया जाए, जिससे आमजन को दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं व अन्य सेवाएं एकीकृत रूप से सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो सकें। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि विभाग द्वारा संपूर्ण प्रदेश में अन्नपूर्णा उचित दर की दुकानें एवं जन सुविधा केंद्र एकीकृत व समरूपता से संचालित किए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बरेली मंडल में 52 अन्नपूर्णा उचित दर की दुकानें निर्माणाधीन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्ती जिले में मिशन ओरिएंटेड डेवलपिंग इंडिया मोदी के अंतर्गत विकास कार्यक्रमों की सराहना की है। श्री मोदी ने बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी के एक ट्वीट का उत्तर देते हुए कहा कि पक्के मकानों ने हमारे गरीब भाई बहनों के जीवन को रोशन किया है। उत्तर प्रदेश में बस्ती का विकास कार्य इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सांसद हरीश द्विवेदी ने मोदी मिशन के अंतर्गत पक्के आवासों जैसे विकास कार्यक्रमों के बारे में ट्वीट किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 30 मई को अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे करेगी। इस अवसर को भारतीय जनता पार्टी देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी उत्सव के रूप में मनाएगी और जनता के बीच जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी। 30 मई से 30 जून तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जनसंपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। अभियान की तैयारियों के संबंध में कल नोएडा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्र की बैठक हुई।
ब्रज व गोरखपुर क्षेत्र की बैठक आज होगी, जबकि कानपुर और अवध क्षेत्र की बैठक कल आयोजित की जाएगी। अभियान के तहत प्रदेश के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। जिला स्तर पर प्रबुद्ध सम्मेलनों का आयोजन होगा, साथ ही व्यापारी सम्मेलन और सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन भी होंगे। प्रदेश महामंत्री संजय राय ने बताया कि अभियान की तैयारियों को लेकर सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्य समिति संपन्न होने के बाद 20 और 21 मई को जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इसी क्रम में मंडल कार्य समिति की बैठकें 22, 23 और 24 मई को होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने लखनऊ के गोमती नगर इलाके में कल छापेमारी की। इसके अलावा अयोध्या, प्रतापगढ़, बरेली और लखीमपुर खीरी में भी एनआईए की टीम पहुंची। जानकारी के मुताबिक लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़े सुपारी किलर विकास सिंह की तलाश में एनआईए ने ये छापेमारी की। विकास सिंह लखनऊ के गोमती नगर के पार्क व्यू अपार्टमेंट में रह रहा था। उस पर ड्रग्स और हथियार की आपूर्ति के साथ हत्या की सुपारी लेने जैसे संगीन आरोप हैं। गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी को गाजीपुर को एमपी एमएलए अदालत ने हत्या के प्रयास में एक मामले में दोष मुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर की मोहम्मदाबाद कोतवाली में वर्ष 2009 में यह मुकदमा दर्ज हुआ था। डेनमार्क दूतावास की टीम ने हमीरपुर में जल जीवन मिशन के तहत कराए जा रहे कार्यों और यूनोपस द्वारा मॉडल गांव निर्माण की गतिविधियों का अवलोकन किया गया। टीम ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत टंकी के निर्माण कार्य को देखा और लाभार्थियों से बातचीत कर उनका फीडबैक लिया। टीम ने सरकार की ओर से किए गए काम की सराहना की और जिलाधिकारी के साथ बैठक कर विकास कार्यों पर चर्चा की। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत हरौलीपुर और पतियोरा डांडा के इंटेक वेल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना के पूर्ण होने से 355 राजस्व गांवों की करीब 65 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि केरल पहुंचने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून में इस वर्ष सामान्य से कुछ विलंब होने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून को केरल पहुंचता है। देश के शेष भागों में मानसून का प्रसार केरल से होता है। बाराबंकी जिले में लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग पर कल एक सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना हैदरगढ़ थाना क्षेत्र में चौबीसी के पास उस समय हुई जब एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार तीनों युवक विवाह समारोह में शामिल होकर अपने घर अमेठी लौट रहे थे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने इस वर्ष खरीफ मौसम के लिए उर्वरक सब्सिडी के रूप में 1,08,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय किया गया। बसपा अध्यक्ष मायावती ने आज लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों, मंडल और जिलाध्यक्षों की विशेष बैठक बुलाई है। बैठक में अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में कल पुलिस ने एक घर से अफ्रीकी मूल के 9 विदेशी नागरिकों को 200 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया। उनके पास से ड्रग्स के साथ लैब के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। 25 मई से शुरू हो रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मशाल रैली का स्वागत कल सुल्तानपुर जिले में कई स्थानों पर किया गया। मशाल रैली का उद्देश्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना है। बदायूं जिले में उप कृषि निदेशक की अध्यक्षता में कल किसान दिवस का आयोजन किया गया। विकास भवन सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, सिंचाई और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। शामली जिले में कैराना में कल एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई। यह दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामड़ाबाई के निकट हुई। मिर्जापुर जिले में गेहूं की खरीद धीमी रफ्तार से चल रही है। गेहूं खरीद शुरू होने के 1.5 माह बाद भी अब तक लक्ष्य का सिर्फ 11% ही गेहूं खरीदा गया। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फार्मा क्षेत्र में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में नए संस्थान की स्थापना का दिया निर्देश। अधिकारियों से 15 दिनों के भीतर मांगी विस्तृत रिपोर्ट। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तर्ज पर बरेली में नाथ कॉरिडोर का होगा निर्माण।
केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा 30 मई से प्रदेश भर में करेगी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने नोएडा में पश्चिमी क्षेत्र की बैठक की अध्यक्षता की और मौसम विभाग ने केरल पहुंचने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून में इस वर्ष सामान्य से कुछ विलंब होने का जताया अनुमान। इसके साथ ही ये प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।